हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्राइंगल 10th क्लास चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ट्राइंगल से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, ये बोल रहे कि ऑल सर्कल आर। ऑल सर्कल क्या होंगे, सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट। पहले तो ये जान लीजिए कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हर चीज इक्वल, एरिया भी इक्वल, रेडियस भी इक्वल, डायमेंशन भी इक्वल, हर चीज देखने में बिल्कुल सेम। लेकिन ऑल सर्कल, कोई सर्कल छोटे भी हो सकते हैं, कोई सर्कल क्या हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई उससे बड़े भी हो सकते हैं। तो सर्कल दिखने में सेम गोल लग रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो गए, क्या होंगे, ये होंगे सिमिलर। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, आप यहां पर लिख सकते हो सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेकंड, ऑल स्क्वायर, सिमिलरली वही बात, ठीक है ना। तो स्क्वायर भी छोटे हो सकते हैं, उससे बड़े हो सकते हैं, या उससे बड़े हो सकते हैं, लेकिन एरिया उनका सेम नहीं आ रहा, ठीक है ना। छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। इसलिए कॉन्ग्रुएंट होते वही चीज हमेशा जो जिसका एरिया इक्वल आए, डायमेंशन इक्वल आए, हर चीज इक्वल हो। तो ऑल स्क्वायर्स आर, वो भी क्या होंगे, ये भी होंगे सिमिलर। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भर सकते हो, आप भरेंगे सिमिलर। थर्ड क्वेश्चन देखो, ऑल ट्राइंगल्स, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो ये बोल रहे कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे। आइसोसेल तो नहीं हो सकते, आइसोसेल में दो साइड होती है बराबर, तो दो साइड में ऐसे हो सकती है, दो साइड बहुत बड़ी बड़ी हो और फिर बराबर हो, नहीं होंगे। अब यहाँ पे इक्विलेटरल की अगर बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड क्या होती है, दिखने में बिल्कुल सेम होगा ये, लेकिन फिर से दिक्कत वही आएगी कि ये सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि एक छोटा ट्राइंगल होगा, एक क्या होगा, बड़ा ट्राइंगल। तो क्या लिखेंगे, ऑल इक्विलेटरल, यहां पर आएगा ऑल इक्विलेटरल, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन किस तरह से, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, और क्या बोला गया है, सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू दी। तो देखिए हमने एक पढ़ा था थेल्स थ्योरम के बारे में। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये A है, ये B है, और ये वाली साइड क्या है, C। ट्राइंगल की एक साइड AB और एक साइड क्या है, AC। तो इनको अगर ये डिवाइड कर रहा है इक्वल रेशियो में, तो इक्वल रेशियो का मतलब ये है कि अगर ये है AP अपॉन PB इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये है AQ अपॉन QC। अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या BPT बोलो, थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, तो जी थेल्स थ्योरम ये बोलती है कि इसका ये क्या हो गए, जो लाइन है PQ होगी पैरेलल टू किसके, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल BC के। तो यहां पर आएगा ऑप्शन ए आएगा, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने ये क्वेश्चन किया कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर क्या होंगे, वो होंगे सिमिलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है कि तीनों साइड तो है इक्वल, लेकिन इसकी शेप सेम लगेगी, लेकिन इसका एरिया डिफरेंट हो सकता है। कुछ छोटे ट्राइंगल हो सकते हैं, कुछ बड़े ट्राइंगल हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, D and E are respectively the point on the side of AB। एक ट्राइंगल ले लेते हैं, तो ट्राइंगल से इजीली हमें समझ आ जाएगा। तो देखिए एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं A, B और C, और ट्राइंगल की अगर बात करें तो देखिए एक पैरेलल साइड दी हुई है। पैरेलल साइड कौन सी दी है, DE इज पैरेलल टू BC। तो अगर मैं इसको लिखूं D, और ये होगा जी आपका E, D ये पैरेलल टू BC। अगर हम लोग इस ट्राइंगल में एंगल असाइन करें, तो एंगल असाइन करने का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 3, और ये वाला एंगल कौन सा आएगा, ये वाला एंगल है आएगा 4। अगर हम लोग असाइन करें तो देखिए होगा क्या, इसमें पूछा क्या गया है कि AD की अगर बात करें तो AD कितना दिया है, A से D तक, A से D ये दिया है 2 सेंटीमीटर, A से D यहां से यहां तक। फिर BD कितना दिया है, ये दिया 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक दिया 3 सेंटीमीटर। और बात करें और क्या दिया, BC
BC दिया है जी पूरा, ये वाली साइड दी है, BC कितनी है, ये है 7.5 सेंटीमीटर। BC कितना है, ये है 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्यों ये भी होगा, तो देखो होगा तो ये रेशियो में ही होगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा फर्क यहां पर देखिए क्या आएगा कि अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ADE और एक ट्राइंगल क्या होगा ABC, तो इसमें देखिए एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल। क्यों होते ये इक्वल, क्योंकि इसको लिखा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको लिखा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के इक्वल। ये भी किस में आएगा, ये आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब क्या होगा कि जो ये ADE इज सिमिलर हो जाएगा ABC के। अगर ये सिमिलर हो गया ABC के, तो देखिए क्या होगा कि इसकी साइड जो होगी वो प्रोपोर्शन में होगी। तो प्रोपोर्शन में जब ये साइड होगी तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि AD छोटे वाले ट्राइंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्राइंगल की साइड AB। तो छोटे वाले ट्राइंगल का बेस DE, तो क्या होगा, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस। तो देखिए AD तो था आपका 2 और AB क्या होगा, AB पूरी साइड 2 + 3, इसकी क्या आएगा 5, और D की E की जगह आएगा जी आपका, D तो फाइंड आउट करना है, DE फाइंड आउट करना है हमें, तो BC की जगह आएगा 7.5। अब फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, DE ये बनेगा जी आपका 2/5 इंटू 7.5। नाउ DE इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 इंटू, जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 1.2 इंटू 1.5, एंड DE की वैल्यू कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन C इज राइट आंसर। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक हम लोग थ्योरम लगा रहे थे AD/DB और AE/EC, लेकिन जब आपसे बेस पूछा जाए तो क्या होगा, पूरी इस वाली साइड का रेशो, और दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और पूरी साइड का आपने क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ओके जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि इन ट्राइंगल ABC एंड PQR रेशो दिए गए हैं। तो रेशो देखो किस तरह से दी गई है कि अगर मैं ट्राइंगल बना रहा हूं ABC, अब AB के नीचे कौन साइड आ रही है, उसके पास आ रही है साइड PQ, और BC के लिए QR। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे आएगा Q, PQ, और उसके बाद R। तो देखिए AB के प्रोपोर्शन में कौन सी साइड आनी चाहिए, PQ, और BC के प्रोपोर्शन में आनी चाहिए QR, और AC के प्रोपोर्शन में कौन साइड आनी चाहिए, PR। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल PQ, या इस तरह से आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC प्रोपोर्शनल में किसके है, ये प्रोपोर्शनल में है जी आपका ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल ABC इज प्रोपोर्शनल टू PQR। तो या PQ इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो PQR इज सिमिलर टू ABC। तो देखिए अगर आपको लग रहा होगा कि अल्फाबेट को हम लोग चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए जो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a vertical pole of length 7.5 meter cast a shadow of 5 meter long on the ground। तो यहां पर ये बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल था, उसकी जो शेडो थी पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर, और इसकी जो शेडो बन रही है वो बन रही है 5। और अगेन इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक टावर था, और जो टावर है, टावर की जो शेडो बन रही है, टावर की शेडो देखो कितनी बन रही है, टावर की शेडो बन रही है 24, और उसकी हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट। तो देखो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है ये, एक तो एंगल इसका ये वाला एंगल सिमिलर है,
और दूसरा क्या है 90 डिग्री में से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप प्लेलिस्ट पे हमारी विजिट कर सकते हो एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो उसमें एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मिलेगा, ठीक है ना। दो एंगल बराबर आ रहा था क्योंकि ये एंगल ऑफ द सन है, ठीक है ना, सन किसी एक प्लेस पे सेम एंगल बनाता है, एक तो इसमें 90 डिग्री, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी इसमें लग जाएगी। अगर मैं इसको लिखूं ए बी सी और इसको लिखूं पी क्यू आर, तो देखिए हाइट के साथ हाइट का रेशो फाइंड आउट करो, हाइट के साथ आ गया 7.5 और बेस के साथ बेस का रेशो 24/5, तो ये बन जाएगा जी आपका 24/5 इंटू 7.5। नाउ इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा 24 इंटू 75/50, ये बनेगा जी ये 3 और ये 2, 25 से इसको, अब ये क्या बनेगा 24 इंटू 3/2, h की वैल्यू क्या आएगी 12 इंटू 3, आंसर आएगा 36 मीटर। तो 36 मीटर क्या होगा हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कितना आएगा 36 मीटर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि हाइट फाइंड आउट करो टावर की, एक पोल दिया या कुछ ऐसा दिया, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय बेस, या हाइपोटेन्यूज दिया हो तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे आपस में, ये दोनों ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे ये सिमिलर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर ABC is similar to PQR, ABC is similar to PQR, तो AC दिया हुआ है किसके इक्वल, तो देखिए पहले लिख लेते हैं ABC is similar to ट्राइंगल PQR, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB की जो साइड है वो प्रोपोर्शनल में किसके है, AB की साइड है PQ के, फिर BC की साइड है किसके QR के, और CA की साइड किसके इक्वल है PR के। तो देखिए AC की जगह मैं लिख रहा हूं AC दिया हुआ है यहाँ पे और BC दिया है, BC भी दिया है AC भी दिया है, तो ये वाली साइड उठा लेते हैं, BC AC या AC लिखो चाहे CA लिखो एक ही बात है, AC है जी आपके AC/PR, और ये वाली साइड उठा सकते हो QR। तो देखिए यहां पर AB और PQ का तो कोई रोल है नहीं, तो कौन सी साइड उठाएंगे हम लोग उठाएंगे BC/QR इज इक्वल टू CA/PR। तो BC की जगह क्या होगा, BC की जगह आएगा 5/QR, QR की जगह है 3, AC की जगह है जी 6 और इसकी जगह क्या है X। अब क्या होगा, ये बन जाएगा X इज इक्वल टू 6 इंटू 3/5, तो X की जो वैल्यू आएगी, X की वैल्यू आएगी 18/5, तो 18/5 क्या बनेगा, ये बनेगा 3.6, तो 3.6 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है सिमिलर। ओके जी, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है जी आपके पास ABC PQ है पैरेलल, इसके PB दिया है 6, PB दिया है जी 6, और AP दिया है 4, AQ दिया है 8, और फाइंड आउट करना है AC पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, थेल्स थ्योरम बोलती है कि AP, यहाँ पे लिख लेता हूँ, AP/PB इज इक्वल टू AQ अपॉन क्या आएगा QC। AP इसकी जगह है 4, इसकी जगह है 6, तो AQ की जगह है 8, और QC फाइंड आउट कर लेते हैं, तो QC कितना आएगा, QC आपका आएगा जी 8 इंटू 6/4, तो QC इज इक्वल टू ये बन जाएगा 12, ये आ गया 12। अब क्या होगा, ये पूरा का ये वाली साइड है 12, पूछा क्या गया है AC पूछा गया है, तो AC किसके इक्वल होगा, ये आ रहा है 12, तो यहां पर देखिए ये आ रहा है 12, तो 8 + 12, AC क्या होगा 8 + 12 कितना आएगा 20, तो जी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैल्यू गिवन है और फाइंड आउट करना है AE फाइंड आउट करना है, तो बस डायरेक्ट थेल्स थ्योरम लगा लेते हैं, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, तो इसकी जगह 3, इसकी जगह 4, और इसकी जगह AE एज इट इज रहने देते हैं, ये आएगा 3, तो AE क्या बनेगा, AE बनेगा जी 3 इंटू 3/4, तो AE की वैल्यू आएगी 9/4, और 9/4 क्या हो गया, ये हो गया जी हमारा 2.5
तो 2.25 सेंटीमीटर इज राइट आंसर।